जीरो मत भूल जाना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। ये लिखा कितना सर आपको दिख नहीं रहा, मैंने तो लगाया। ये होता है ना मन में कि थोड़ा सा माइनस लगा दो, कहीं ना कहीं अपन निकल लेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10 की फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ छोटी छोटी वीडियो रिकॉर्ड करी है, उनमें बच्चों को मजा नहीं आया। अब पूरी इसमें एक्सरसाइज 4.3 है, चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण का आपका मापक व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है। क्या माना जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, 4.2 तक हम कर चुके हैं, अब हम 4.3 को करने जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, है ना, इधर उधर ध्यान नहीं देना, अपने लिए फुल फोकस यही करना है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 4.3 का, ये देखिए दिख रहा है आपको, इसको मैं थोड़ा सा बड़े अक्षरों में यहां पर लिख लेता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। यानी द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूल विद्यमान है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। विद्यमान का मतलब अगर रूट्स रियल हैं तो उन्हें पता भी करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, कब होंगे रियल कब नहीं होंगे? उनकी 3 कंडीशन है। नंबर 1, अगर डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, विविक्त कर, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा b² - 4ac। अब ये कहां से आएगा? ये अपन यहां से निकाल लेंगे, है ना। तो b² - 4ac, अगर ये कैसा आए, ध्यान से समझिएगा, अगर ये अपना ये पूरा सॉल्यूशन ये 3 चीजों में आएगा, कैसा कैसा, या तो ये माइनस में आएगा, या ये प्लस में आएगा, या तो फिर ये 0 आएगा। 3 वैल्यू देगा, 3 ही दे सकता है, प्लस माइनस 0, हाँ या ना। इसका सॉल्यूशन 3 ही में आ सकता है, या तो प्लस आएगा, या माइनस आएगा, या फिर 0 आएगा। तो अगर प्लस आएगा तो मूल बोले तो x के मान, ठीक है, दोनों x होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अल्फा और बीटा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये अगर प्लस आया इसका मान, तो इसके जो है ना, इसके x निकालना संभव है। समझना बात को, अगर रूट्स आपके रियल होंगे, मतलब होंगे, x के मान होंगे, तो तब कब होंगे? जब इसकी वैल्यू कैसी आए? प्लस की। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? मूल आपके वास्तविक हैं। मूल कैसे हैं आपके? वास्तविक हैं। हाँ, क्या चल तो रही है, मूल वास्तविक हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोल देंगे? रूट्स आर रियल। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो रूट्स रियल नहीं होंगे, रूट्स आर नॉट। ठीक है, यानी मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे? रूट्स आर रियल, मतलब मूल बराबर हैं और रूट्स रियल हैं। रूट्स आर रियल, रूट्स कैसे हैं आपके? रियल एंड इक्वल। इक्वल का क्या मतलब? जो आपका पहला वैल्यू आएगी वही आपकी दूसरी वैल्यू आएगी। 2 वैल्यू क्यों आएंगी? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2। इसके x के 2 मान मिलेंगे, है ना। समझ गया ना बात को? कितने मान मिलेंगे? 2। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? रूट्स आर, सॉरी इंग्लिश में तो लिख दिया, हिंदी में मूल कैसे होंगे बेटा? मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? समान। ठीक है, ये 2 चीजें रहेंगी। b का मान अगर धन आया, मतलब पॉजिटिव आया, धनात्मक आया, तो रूट्स आर रियल केवल होंगे, और इस कंडीशन में भी होंगे लेकिन दोनों बराबर, इस कंडीशन में भी होंगे लेकिन दोनों अलग अलग, और इस कंडीशन में होंगे ही नहीं, रूट्स आर नॉट रियल। समझ गए ना? तो शुरू करें निकालना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं
सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या बोल देते हैं कि इसका कंपेयर किसके साथ कर देते हैं, इसका कंपेयर कर देते हैं बेटा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 0। इक्वल लगने के कारण ये इक्वेशन है, नहीं तो ये क्या होता, पोलिनोमियल, जो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर ए की वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में यहां पर कौन है, अरे यहां पर, और यहां पर कौन है, 2, तो ए की जगह क्या है 2, और बी की जगह कितना है, यहाँ x के गुणा में कितना है b, यहाँ x के गुणा में कितना है -3 साइन के साथ। ठीक है, यहाँ कितना है c, और यहाँ c की जगह क्या है 5। तो आपके ए बी सी के मान आ गए। अब अपने लिए क्या करना है, चेक करना है, कौन सा फॉर्मूला लगा के, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, विविक्तर, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में विविक्तर, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। तो हम वही फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, d इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई b की वैल्यू बता दो कितनी है, -3 का ऐसा स्क्वायर नहीं लगाना है। ठीक है, कैसा लगाना है, होल स्क्वायर, यानी माइनस का भी स्क्वायर होगा और 3 का भी, समझ गए, माइनस का भी और 3 का भी, हो गया बी स्क्वायर। फिर क्या है इसके बाद माइनस, वो लगा दिया, फिर 4। ठीक है, फिर उसके बाद a, तो a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है अपने पास 5। ठीक है, तो अब बताइए d का वैल्यू निकलने वाला है, माइनस का भी 2 बार मल्टीप्लाई, प्लस और 3 का 9, तो कितना हो गया ये 9 माइनस 4 दूनी 8.40, हुआ कि नहीं। अब ये देखिए, माइनस में से प्लस जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 31, शेषफल आपका माइनस का 31। अब बताओ ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, तो रूट्स आर रियल और नॉट, बस क्या लिख देना है, यहां पर लिख देना हेंस रूट्स आर नॉट, हाँ बस हो गया काम, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, हिंदी में क्या लिख देंगे, अतः मूल समान, अच्छा सॉरी, अतः मूल वास्तविक नहीं है, क्या नहीं है, वास्तविक, यानी उनका एग्जिस्टेंस है ही नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये हम लिख देंगे। ठीक, बाकी ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप बस देखते चलिए, वीडियो रिकॉर्ड हो जाए पूरा। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, ये 3x स्क्वायर माइनस का 4√3x प्लस का 4 इक्वल टू 0, ये सबके पास होगा। इसको कैसे सॉल्व करना है पहले हम लिख लेते हैं इसको पूरा, क्या है ये 3x स्क्वायर, बोलते जाना एक बार, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। तो इसका कंपेयर भी किसके साथ कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। ठीक है, तो भाई साहब ए बी सी की वैल्यू, ए की कितनी 3, ये ए है, और बी कौन है, हाँ माइनस का 4√3, यहाँ x लिखना भूल गए। ठीक है, और फिर c की वैल्यू कितनी है बता दो, 4, कितनी है c की वैल्यू 4। अब वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, d इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप भी मेरे साथ करिएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू बता दो बेटा, माइनस का सर 4√3 पूरा ही है, b की वैल्यू पूरी है कि नहीं है, तो स्क्वायर लगाया तो केवल यहीं चढ़ाऊं या फिर ब्रैकेट लगा के चढ़ाया जाएगा स्क्वायर, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, और c की वैल्यू कितनी है अपने पास 4। ठीक है, अब देखिए माइनस का भी 2 बार गुणा तो प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना 16, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसा लिख दो अभी तो। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे आगे, तो स्क्वायर से क्या हो गया, रूट खत्म, माइनस का 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 हो गया, हाँ या ना, और ये भी अब क्या बचा, 16 गुणा 3 कितना बचा 16 इंटू 3, तो 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, तो 48 माइनस का 48, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 0, क्या आ जाएगी 0। अब जब डी की वैल्यू आएगी तो दोनों आपके एक्स पॉसिबल हैं, मतलब रूट्स पॉसिबल हैं, तो क्या लिखेंगे, पॉसिबल को हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक व समान है, अतः मूल वास्तविक व समान। ठीक है, हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हाँ या ना। तो भाई जब रियल है मतलब है, तो उसने ये भी बोला क्वेश्चन में, देखो
क्वेश्चन ने क्या बोला, अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं यहां से, रूट अगर एग्जिस्ट करते हैं, नहीं हट रहा है, तो उनकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, किसकी, रूट्स की, यानी कि एक्स के मानों की। समझ गए? तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, इसके लिए आप जो है ये वाले फॉर्मूले लगा देना, माइनस बी अपॉन 2a और दूसरा भी माइनस बी अपॉन 2a होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब d की वैल्यू 0 आती है तो x के वैल्यू पॉसिबल, मतलब x के मान निकालना संभव है। और दोनों कैसे निकलेंगे? तो ऊपर लिखा है मूल वास्तविक हैं और समान, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रियल है और इक्वल है। ठीक है, अब वैल्यू रखना चालू करो। माइनस b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4√3 हाँ या ना, और नीचे क्या 2, a की वैल्यू कितनी है 3, कॉमा दूसरा भी यही होगा, आप एक निकाल लो, 2 बार लिख देना है ना, माइनस से माइनस प्लस हो गया कि नहीं हुआ? इसके बाद ये 2 से डिवाइड कर देंगे 2 बार, हाँ या ना, क्या बचा आपका 2√3 अपॉन में 3, यही बचा। तो दूसरा भी आपका क्या होगा 2√3 अपॉन में 3, ये आपके x की 2 वैल्यू आ गई। ये क्या हो गया आपके रूट्स, क्या होगा बेटा ये रूट्स है ना, यानी मूल। ठीक है, तो उसने बोला था मूल समान और मूल वास्तविक और समान है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी है और इक्वल भी है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे दूसरे वाले को। फर्स्ट का सेकंड हो गया, अब देखते हैं कौन सा थर्ड। आपको समझ में आया कि नहीं आया? जहां भी जिसको डाउट हो तो 2-2 3-3 बार प्ले करके देख लेना। चलिए, बाकी आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी का देखें, थर्ड वाला। ये क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये लिख देते हैं। ठीक है, ये कहां पर, इसी में आगे बढ़ा देते हैं। क्या लिखा है? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस इक्वल टू 0। तो अब डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू निकाल दूं क्या, यहां लिखूं? ए कितना है बता दो, 2, बी कितना है बता दो, -6, सी कितना है ना। अब क्या, डी का फॉर्मूला बोलो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अपन डी इक्वल टू लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। डन, ये हमारा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, अब चलिए वैल्यू रखना चालू करते हैं। बी की वैल्यू कितनी है? -6। अब बच्चे गलती कहां करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो रखते तो हैं माइनस, है ना, होल स्क्वायर भी लिख देंगे, लेकिन उनका आंसर पता है क्या में आएगा? -36। भाई माइनस का भी गुणा हो गया। अच्छा, जब माइनस लाना होगा ना तब इतना गौर नहीं करेंगे, लेकिन जहां माइनस हट रहा होगा ना, कैसे हो सकता है? सर ने बोला था माइनस ध्यान रखना, यहां ये माइनस है, अगर मैंने हटा दिया और सर ने नंबर काट दिए, फिर मैं नहीं हटाता हूं, जो होगा देखा जाएगा। तो क्या करते हैं बच्चे, ध्यान दीजिए, छोटा सा यहां पर ऐसा लगा देंगे और फिर लिख देंगे 36। ठीक है, तुम्हारी हरकतें बता रहा हूं मैं। फिर आगे लिख देंगे माइनस जो भी आएगा सॉल्यूशन। अब मैंने पूछा बेटा ये कहां से आया, तो इसमें तो माइनस आता ही नहीं है। तो कहां सर, वो तो गलती से लग गया, और फिर मैंने अगर सर ये भी पूछेंगे कि बेटा माइनस कहां गया, तो बोलेंगे सर ये लिखा कितना, सर आपको दिख नहीं रहा, मैंने तो लगाया। ये होता है ना मन में कि थोड़ा सा माइनस लगा दो, कहीं ना कहीं अपन निकल लेंगे इससे। तो ऐसा नहीं है भाई साहब। देखो आप ऊपर देख रहे हो कि माइनस का भी स्क्वायर है ना, यानी माइनस का भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर कितना, यहां पर वैल्यू रख दें 4, ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की कितनी है 3। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर हो गया 36, माइनस 4 दूनी 8 किया 24, कितना बचा 12। कैसा है, पॉजिटिव है, कैसा है पॉजिटिव है। तो रूट्स कैसे हो गए, रूट्स आर रियल, हिंदी में मूल कैसे हैं, वास्तविक, मूल वास्तविक। ठीक है, अब वास्तविक हैं तो अगर पॉजिटिव आया, तो मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव आने पर रूट्स रियल तो होंगे, यानी होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूले के जरिए हम निकाल सकते हैं। कैसे सर, -b प्लस √d अपॉन में 2a, और साथ में इसमें माइनस भी कर देंगे, यानी एक बार माइनस प्लस ले लेंगे बीच का और एक बार माइनस। इसका मतलब बेटा ऐसे है कि एक बार लिख दो -b प्लस √d बाय 2a,
और एक बार लिख दो माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। समझ गए कि नहीं? आया ना भाई? दो एक बार प्लस ले लिया, सब कुछ वैसे ही का वैसा, एक बार बस बीच में रख दिया प्लस और एक बार रख दिया माइनस, तो दो अलग अलग वैल्यू आएंगी कि नहीं? जोड़ने पर कुछ आएगी और माइनस करने पर कुछ और अलग आएगी। समझ गए ना? तो अपन क्या करते हैं, माइनस ये वाला और b की वैल्यू खुद का भी माइनस रखे है क्या? हाँ है। तो इसका माइनस और इसका माइनस, दो माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको और फिर प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस। d की वैल्यू बता दो कितनी है? 12। ठीक है 12 है। और नीचे क्या 2, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 2, तो वो रख दी। ठीक है x इक्वल, देखो माइनस और माइनस के बीच में कौन आ रहा है? ब्रैकेट। तो माइनस और माइनस का ब्रैकेट क्या कर देगा? मल्टीप्लाई। और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस। और डिवाइड भी क्या होता है? प्लस। लेकिन एडिशन माइनस माइनस का माइनस ही होता है। समझ गए? तो यहां माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। कितना? 6 हो गया। और जो प्लस माइनस बीच का था वो जैसा का तैसा, इसके फैक्टर करेंगे कितने? 2 गुणा 2 गुणा 3। इनके बाहर निकालना है ना तो फैक्टर करेंगे। 2 2 जा कितना हो गया? 4। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, ये देखो अंदर पेयर बन रहा है, आपको दिख रहा है? जो पेयर बनता है अंदर वो अंडर रूट से बाहर जाकर एक बार हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? ये कितनी बार है? बाहर जाके कितनी बार? और ये नहीं है ना 2 बार, तो ये बेचारा अंदर ही रहेगा। नीचे कितना? 4। अब ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं और आ जाएगा 2 कॉमन लेते ही 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहां? √3 बाय 4। ठीक है, प्लस माइनस भी है। 2 2 जा 4। तो आंसर आपका जो आएगा वो आएगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 बाय 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, x की वैल्यू आपको ये मिलेगी। आया समझ में क्या? ठीक है, ये समझ में आया कि मैंने इसमें से कॉमन कैसे लिया, बाहर कैसे लिया। 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो अंदर 2 बार गुणा में होता है स्क्वायर रूट के अंदर, वो बाहर जाके सिंगल बार हो जाता है। ठीक है, अगर 3 भी 3 मल्टीप्लाई 3 होता तो वो भी बाहर जाके क्या हो जाता? 3। ठीक है, x भी x मल्टीप्लाई x होता तो बाहर जाके क्या हो जाता? x। समझ गए ना? उस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। ये देखिए क्या लिखा है, थोड़ा सा बड़े लेटर कर दें। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसकी वैल्यू चाहिए k की। इसमें k है क्या? हाँ सर ये दिख रहा है k की वैल्यू चाहिए। कब चाहिए? जब 2 इक्वल रूट्स हो, यानी कि रूट्स आर इक्वल होते हैं। कब होते हैं? जब d की वैल्यू क्या हो, तभी होते हैं, है ना? तो हम पहले क्या करेंगे, इसको नोट करते हैं, सॉल्यूशन चालू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से abc की वैल्यू निकालना है। किसकी? तो इसका कंपेयर किसके साथ करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx कर दें क्या? किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। b की वैल्यू कितनी आ गई? k। क्या आ गई? k। और c की वैल्यू कितनी आ गई? 3। कोई साथ? अब हमारे पास रूट्स रियल दिए हैं, पहले से दिए हैं। कैसे? रूट्स रियल एंड इक्वल। मूल कैसे हैं? बराबर। रूट्स आर इक्वल। तो जब इक्वल रूट्स होते हैं तो b की वैल्यू d की वैल्यू क्या आती है? 0। क्या आती है? 0। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? सिंस, चूंकि मूल समान है। कैसे हैं? मूल समान है या बराबर है, जो भी है वो लिख सकते हैं, है ना? इंग्लिश में सिंस रूट्स आर इक्वल। तो वो कह रहा है जब रूट्स इक्वल हो तो वो वाला फॉर्मूला रखो। तो वो वाला फॉर्मूला क्या कहता है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ठीक है, अब हम इतना पोर्शन लेके चलेंगे, ये वाला। ठीक है, 0 मत भूल जाना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, चलिए इधर देखिए, b की वैल्यू कितनी है बेटा? k। कितनी है? k। तो k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 2, तो इनटू में 2,
और c की वैल्यू कितनी है 3, तो इंटू में 3, और फिर इसके बाद देखो हो गया b स्क्वायर हो गया माइनस हो गया 4ac हो गया, फिर क्या बराबर, फिर क्या इक्वल, और फिर उसके बाद क्या है 0, जो है हमने वैसा रख दिया। अब देखो ये क्या हो गया k स्क्वायर, और ये क्या हो गया 4 दूनी 8 या 24, 24 इक्वल टू 0, करेक्ट ना। अब ये बताइए मुझे k की वैल्यू निकालना है, तो मैं इसको इधर पहुंचा देता हूं, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 24, कैसा हो जाएगा 24, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का। अभी मुझे और क्या हटाना है यहां से, स्क्वायर, क्या हटाना है स्क्वायर, तो जब स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो याद रखिएगा दो चीजें लेके जाता है, एक तो प्लस माइनस और दूसरा अंडर रूट, समझ गए क्या। स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा, अभी आपके लिए 10th लेवल तक यही जानना ठीक है, और वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जब भी स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट लेके जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, जरा इसके फैक्टर कर दो, प्लस माइनस 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 8, 3 जा कितना 24, हाँ या ना। अब बाहर कितने निकल पाएंगे इसमें, ये दो, बाहर जाके सिंगल 2 हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, ये वाला 2 बाहर होके सिंगल हो गया, अंदर क्या बचा 2 और 3, यानी कि 6 बचा, समझ गए कि नहीं। यही आपके आंसर हैं, एक बार आप प्लस लिख सकते हो, एक बार माइनस, 2 पावर थी k की, 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस में और एक माइनस में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आया क्या, ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा वाला, दूसरे वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई नजर नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इसमें सर एक्स स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, तो पहले अपन इसको लिख लेते हैं कि एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 और प्लस 6, एक बार बोल दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्या लिखा है, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस के एक्स का अंदर, तो बेटा जब इसका इसमें करेंगे तो k एज इट इज आ जाएगा, और x का x में होगा तो हो जाएगा x की पावर 2, कितनी हो जाएगी 2। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2kx, क्या हो जाएगा 2kx प्लस का 6 इक्वल 0, ठीक है। अब बताइए यहां से एबीसी निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा, क्योंकि जब तक एबीसी नहीं निकालेंगे तब तक मैं इस फॉर्मूले में कैसे रखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझ गए ना। तो इसके लिए मुझे बी एबीसी निकालना जरूरी है। तो इसमें देखो ए की जगह कौन बैठा है, ए की जगह कौन बैठा है के, और x के अलावा जो भी है वो b है चिन्ह सहित, तो b की वैल्यू कौन है माइनस 2k, क्या है, और c की वैल्यू क्या है, समझ आया ना। a की वैल्यू, a की जगह कौन बैठा है, यहाँ ax स्क्वायर होता है, तो a की जगह कौन बैठा है k, और x के बाजू में होता है b, तो x के बाजू में जो जो है वो सब क्या है b, माइनस 2 और k ये सब क्या है b, और अकेला कांस्टेंट क्या होता है c, ठीक है। अब लगाते हैं b इक्वल टू क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये हमने लगा दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो d स्क्वायर माइनस 4ac है ये कैसा है, पहले लिख देते हैं, ये c की वैल्यू हो गई। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है पढ़ के देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा कि रूट्स आर इक्वल, और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो d की वैल्यू कैसी होती है, d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होता है, कब होता है ये 0, जब रूट्स कैसे होते हैं इक्वल, तो हम ये वाली कंडीशन लगाते हैं। अब हम कितना यूज करेंगे, इतना, ठीक है। अब हम केवल ये यूज करेंगे, ठीक है। तो b की जगह क्या रखेंगे माइनस 2k का स्क्वायर है, तो ये b की जगह हो गया, अब स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद कौन सा साइन है लगा दिया, फिर a की जगह k, a की जगह k, और फिर गुणा में c की जगह 6, फिर इसके बाद अरे इक्वल कहां गया, बिना इक्वल के तो काम ही नहीं होगा। हाँ बोलो क्या कह रहे हो।
ठीक है, तो आप करते हैं स्क्वायर, माइनस का 2 बार प्लस, 2 का 2 बार 4 और के का 2 बार के स्क्वायर, हाँ या ना। और ये हो गया कितना, ऐसे ही लिखा रहने दो, 4 इंटू 6 इंटू के। कॉमन लेने में आसानी होगी, कॉमन लेने में आसानी होगी। अब आप ये बताइए मुझे, इन दोनों साइड से कॉमन क्या आ रहा है, 4 और के, 4 और के आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 4 के कॉमन ले लेते हैं। 4 के यहां से कॉमन लिया तो बेटा 4 के जब बाहर जाएगा तो 4 भी बाहर गया, 2 के में से 1 के बाहर गया, सिंगल के बचा अंदर, है ना, हाँ या ना। माइनस इधर से 4 गया और के गया, तो क्या बचा बेचारा 6, बराबर के बाद क्या 0। अब हमारा काम एक ही, हमें के की वैल्यू निकालने है। मेरे पास 2 फैक्टर आ गए, कितने फैक्टर आ गए, 2। तो जितने फैक्टर उतनी ही के की वैल्यू। क्यों, क्योंकि यहां पर के की पावर कितनी है, के की घात 2 है कि नहीं है, तो जितनी घात उतने के मान। ठीक है, तो मुझे, मेरा कर्तव्य था कि मैं कैसे ना कैसे करके के 2 फैक्टर लेके आऊं। तो यहां पर देखो 2 फैक्टर आ गए। अब एक बार इसको 0 देते हैं, एक बार इसको, इस तरीके से 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 बराबर 0। तो जब k यहां पर 0 के अपॉन में कौन जाएगा, 4, क्योंकि गुणा से भाग में, और यहां पर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू माइनस से सीधा जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6। यहां पर अभी वैल्यू नहीं निकली k की, 4 से 0 में डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 0। तो ये आपके 2 मान आए, एक ये 0 और एक 6। आया समझ में, ये आपके के की मान भी हो गए। आया, किन किन को आया। बाकी ये इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में करे जाएंगे, ठीक है। इतने आप लोग देख लेना, आपको समझ में आए तो उसका कमेंट में आप अपना आंसर भी दीजिएगा कि हाँ सर हमें समझ में आ गए हैं, ठीक है। नहीं आए तो भी बताना, ठीक है। चलिए बंद कर दीजिए।